सूचना टीवी आज उपस्थित अच्छी अयोध्यार अयोध्यार प्रसिद्ध वाल्मीकि रामायण मंदिर में आपड़ जब देखिए सुदृश्य वाल्मीकि रामायण मंदिर कांथर प्रतिटी कोण अनुकोण में लिखाई रामायणर शब्दावली आठ पूजा पाँच स्वयं वाल्मीकि एवं लव एवं कुश। तेणु ए संपर्क में आसतु आम पचारा जड़े सन्थ को जी यही स्थान में पूजक भाव में कार्य करती। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक विशेषता ये है कि जो संपूर्ण दीवारों पर लिखा है ये रामायण के पूरे 24,500 श्लोक लिखे हुए हैं। ये त्रेता युग में जो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी उसके श्लोक लिखे हुए हैं, तो वैसे ही ये काफ़ी पावन हो गया। उसके अतिरिक्त यहाँ पे एक पुस्तकालय है, शोध संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी आते हैं, वेद का साहित्य का यहाँ पे अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं, ज्योतिष वगैरह अन्य विषयों का। उसके अतिरिक्त यहाँ पे सीताराम नाम बैंक है। यहाँ पे विदेशों से देशों से जगह जगह से लोग आते हैं, सीताराम कापी ले जाते हैं, उसमें सीताराम लिख के यहाँ पे जमा करते हैं। ये भी एक प्रकार का भजन है। जैसे लोग घर में माला करते हैं सीताराम, जैसे कॉपियों में लिखते हैं। तो माला करना, कीर्तन करना और किताबों में नाम लिख के डिपॉजिट करना है, ये भी भजन है। हाँ जी, ये भी एक भजन होता है। देखिए क्या कहते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं। एक मोटे मोटे शब्दों में ये कहना चाहूँगा, जैसे आप भगवान को याद करते हैं, एक होता है बोल बोल के याद करना, एक होता है लिख लिख के याद करना। हाँ जी, जो लिख लिख के याद करते हैं वो विद्यार्थी जल्दी याद कर लेते हैं, उनको क्या कहते हैं ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं। उसी प्रकार जब आप लिखते हैं तो आपका जो एक तरीके का एकाग्रता होती है, कॉन्सेंट्रेशन, वो भगवान के प्रति ज़्यादा होती है। लिख रहे हैं सीताराम सीताराम सीताराम, कहीं कोई गलती हो सीताराम सीताराम, एकाग्रता एक प्रकार का क्या कहते हैं आपके अंदर से जितने भी विकार होते हैं, कोई भी व्यक्ति लिखता है वो दूर हो जाता है। विकार दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है, आत्मकल्याण होता है। तो राम चिंतन मात्र ही आपके मन से विकार दूर हो जाता है। जब आप लिखत में करते हैं तो अभी इसका फल और अच्छा होता है। ये तो देखिए आप जानते हैं अनेकों अनेक धर्म ग्रंथ में लिखे हैं, जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे लिखा है कलयुग केवल एक आधारा, सुमिर सुमिर देव पुकारा। तो आप अगर सिर्फ राम नाम का जाप ही करते रहते हैं तो कलयुग में आपका कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी, तो यहाँ पे सीताराम बैंक है, उसमें सीताराम कापी लिखी जाती है। अभी तो कुछ नहीं है जी, अभी तो मात्र ये हफ्ते डेढ़ हफ्ते का ये रखा हुआ है। बाकी ये पूरा जहाँ तक देख रहे हैं आप, ये पूरा भर जाता है सीताराम। तो जो लाल कलर के जो बंधा हुआ है, मैं दर्शकों को दिखाऊंगा, ये जो लाल कलर में सब जो बंधा हुआ है वो है सीताराम सीताराम लिखा हुआ जाता है। ये जो अलमारी देख रहे हैं आखिरी वाली, हाँ जी, ये सब पूरा दरवाजा भर जाता है ऊपर तक। और इसका भी एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व, एक आध्यात्मिक महत्व है कि जो भगवान राम थे, हाँ जी, उन्होंने जब त्रेता युग समाप्त हुआ, कलपुरुष आया उनके पास, तो उन्होंने सरयू जी में जल समाधि ली थी। तो उसी तरीके जो राम का नाम था वो राम में ही मिल जाता है। अच्छा, जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो एक ही बात बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है। बिल्कुल है जी। ये तो कहा नहीं जाता है कि इनका नाम ये था ये सत्य है, या इन्होंने इतनी संपत्ति अर्जित की ये सत्य है, ये टाटा बिरला अंबानी सत्य है, ये तो कहा नहीं जाता है। यही कहा जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो ये एक प्रकार के संस्कार होते हैं जो आप अपने साथ अपने आने वाले पीढ़ियों को देके जाएंगे। तो इस जितनी कापियाँ हैं, ये सब कागज, ये सब पूरा यहाँ से छाट बीन के कपड़ा पॉलीथीन अलग करके इसको श्रावण मास में विशेष मुहूर्त के अंतर्गत पूजा पाठ के माध्यम से सरयू जी में जब पानी बढ़ा होता है जल प्रवाह किया जाता है। देखिए कागज बहाने का नदी में एक साइंटिफिक महत्व भी है। कागज क्या होता है, नदी में जो उपस्थित धूल के कण होते हैं उसको सोख लेता है, मिट्टी सोख लेता है। कागज पानी में गल जाता है, जो उसमें मछली अन्य जीव जंतु होते हैं जलीय, वो उसे खा लेते हैं। उसके अतिरिक्त कागज जहाँ जहाँ पानी में जमता जाता है, बालू वालू मिट्टी में, वो आसपास की जगह को उपजाऊ बनाता जाता है, एक प्रकार की खाद बन जाती है, कंपोस्ट। उसका क्या कहते हैं, हाँ जी, उसका देखिए वैज्ञानिक महत्व भी है, आध्यात्मिक महत्व भी है। जो राम का नाम होता है, हिंदू धर्म में दो प्रकार संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार, या तो दाह संस्कार करते हैं या जल में प्रवाह करते हैं। तो राम का नाम जलाएंगे तो है नहीं, तो इसीलिए जल में प्रवाह किया जाता है। इससे धार्मिक कार्य भी होता है, वैज्ञानिक कार्य भी होता है, आध्यात्मिक परिवेश भी इसमें सुरक्षित रहता है। तो बहुत सुंदर बात बताया आप। जो रामलला के प्रति हमारा जो प्यार है, जो श्रद्धा है, हम किस 3 उपाय से देते हैं, और इसमें से एक है कि लिखत में उसको रख के यहाँ पे डिपॉजिट करना है, और जिसमें से जिसको चिंतन करने से, जिसको लिखने से मन से सारे विकार दूर हो जाता है। ये महाप्रभु राम जी के आशीर्वाद से होता है। और ये जो मठ के जो संस्कार के बारे में आपने जो बताया, जैसे गुजरात से शिला सब लाया गया है, यहाँ दीवार में स्थापित किया गया है, ये भवन पूरा रामायणमय हो गया है। तो इसमें जो परिवेश है अत्यंत शुद्ध और आध्यात्मिक हो गया है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा काम आपने जो किया है, साधु संतों ने किया है, इसमें आपका भी योगदान है। इसलिए आपको सूचना टीवी की तरफ से धन्यवाद दिया जाता है। भारत का जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, भारत का जो आध्यात्मिकता है, उसको चारों दिशा में पहुंचाने के लिए, विश्व के हर कोण कोण में पहुंचाने के लिए भारतीय संत ऋषि मुनियों को हमारा सादर प्रणाम। धन्यवाद। तो आपका नाम बताएंगे जरा सर? मेरा नाम श्यामदास है जी। श्यामदास जी, कितने साल से हैं आप यहाँ से? यहाँ पे जी 2017 में आया था। 2017 में सारे घर द्वार सब छोड़ के आ गए? हाँ जी। इससे पहले जी एक आईटी कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट, उसमें जॉब करते थे। आप माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते थे? हम आईटी लाइक
जो आईटी प्रोफाइल होता है उसमें थे। 2006 से 2000 करीब 14 तक हमने माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, टेक महिंद्रा, इन सब में IT में जॉब किया था। बेसिकली आई वॉज इन सर्वर सपोर्ट। ओके। तो फिर 2014 के बाद कानपुर जो लेवल, आई वॉज बॉर्न बॉट फ्रॉम कानपुर, तो मैं कानपुर वापस लौट गया, वहाँ पे कुछ टाइम तक रहा। फिर उसके बाद मेरा आगे मन में उत्पन्न हो गया, 2017 से सब कुछ छोड़ दिया। तो मन को आपको आत्मिक शांति मिल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल है, तभी तो यहाँ पे रहता हूँ। आपके परिवार के लोग दुख करते हैं? ना जी, परिवार में कोई बचा ही नहीं, माता पिता थे, उनका स्वर्गवास हो गया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा बात है कि घर में पिता माता हम बहुत इतना प्यार करते हैं कि जो सांसारिक मोह इतना ज़्यादा होता है कि वो कभी स्वीकार नहीं करते कि उनका बेटा सन्यासी बने। देखिए, लेकिन आप जो रास्ते में चल रहे हैं, जैसे मीरा जी ने बोला था, मेरा तो गिरधर नागर दूजा ना कोई, तो मानव प्रेम कभी निराश कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रेम जो ईश्वरीय प्रेम है, राम के लिए जो प्रेम है, वो कभी निराश नहीं करता। ये सब देखिए क्या बोलेंगे? विधि द्वारा लिखित है, सब भगवान ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है, सबके विषय में सब कुछ लिख रखा है। वाल्मीकि ऋषि ने भगवान राम की मस्तक की रेखा देख करके दिन तिथि नक्षत्र सब कुछ पहले भविष्यवाणी कर दी थी। तो जो भगवान चाहता है वही करता है। हम व्यक्ति अपनी इच्छा से एक श्वास भी नहीं ले सकता, तो सब भगवान द्वारा किया जा रहा है। तो उसके विषय में क्या कहना, सब प्रभु द्वारा लिखित है। हम अपना काम है कि भगवान को याद करते रहना, क्योंकि उन्होंने ये जीवन दिया, उन्होंने शरीर दिया, उन्होंने सब कुछ दिया है, तो उसके लिए दिन प्रतिदिन हर क्षण उनको धन्यवाद करते रहना। इसी में आध्यात्मिक शांति, इसी में मानसिक शांति है। बहुत शुद्ध विचार है। कार्य करता है, कोई भी कार्य करता है, वो इसीलिए करता है ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो सके, उसकी इच्छाएं पूरी हो सके। जब वो ज़रूरत और इच्छा पूरी हो जाएगी तो अल्टीमेटली उसका मन शांत हो जाएगा। तो जो भी कार्य करता है मन की शांति के लिए करता है। तो यदि भगवान को याद करके मन में शांति मिल रही है तो इससे आसान कार्य, इससे बढ़िया कार्य और कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना जो अच्छा विचार रखे हमारे सामने। हम सोचते हैं कि हमारे दर्शक इससे प्रेरित होंगे और आध्यात्मिकता का और उनका उन्मुक्त होगा, मन उन्मीलन होगा और उससे और ज़्यादा फायदा होगा, उनका सांसारिक जीवन और सुलभ और सहज होगा। थैंक यू वेरी मच। ये थिला महाप्रभु श्रीराम एवं तांकर परम भक्त हनुमानंकर जो कहानीमाला रही, जो किंवदंती रही, ता भर गोटे उदाहरण आ स्वचक्षुरे आपण मैंने देखिले जे किभली ये वाल्मीकि भवन राममय हो उठी एवं रामों प्रति मार्ग उन्मुक्त करने कार्य कर। तो ये संपर्क में नेक्स्ट जन कहते से माइक्रोसॉफ्ट एवं बड़ बड़ IT कंपानी चाकरी छाड़ी से आज आध्यात्म पथ अनुसरण कर विश्व शांति और आत्मिक शांति एमती आहरी अनेक रोचक कथा आम अयोध्या नगरी आपण मानक शुणाइबू, आपण मानक ज्ञानसार आणबू। अयोध्या विजय कुमार दास, सूचना टीम 24x7।